नमस्कार साथियों। एमपीपीएससी रिजल्ट 2019 को लेकर हाईकोर्ट और लोक सेवा आयोग अपनी स्थिति को स्पष्ट कर चुका है। यहाँ पर ट्विटर हैंडल के माध्यम से आयोग का संदेश विद्यार्थियों के लिए है और दूसरी बात, हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है कि अगर 4 फरवरी के पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जवाब पेश नहीं होता है तो याचिका के अधीन ही निर्णय सुना दिया जाएगा। पहली बात तो ये सामने आई है और दूसरी बात ये है कि आयोग की तरफ से समस्त विद्यार्थियों के लिए एक संदेश दिया गया है। चलिए अब क्या है संदेश और क्या शर्त रखी गई है यहाँ पर वो बताता हूं आपको। देखिए, लोक सेवा आयोग ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जारी किया है संदेश में बताया गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार होगी आयोजित। 29 जनवरी 2021 की बात है। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की उप सचिव सुश्री राखी सहाय ने जानकारी दी है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परीक्षा परिणाम के संबंध में उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 21 जनवरी 2021 के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27 जनवरी 2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 की परीक्षा पर कोई न्यायालयीन स्थगन नहीं है। कहने का मतलब है कि जो 21 जनवरी के दिन यहाँ पर हाईकोर्ट ने संपूर्णतः रोक लगा दी गई थी एमपीपीएससी की 2019 की परीक्षा पर, लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट ने 27 तारीख को सुधार किया, स्थिति को स्पष्ट किया कि ऐसा कोई रोक यहाँ पर एमपीपीएससी के रिजल्ट पर नहीं लगी है, संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हो सकती है। तो उसी के स्पष्टीकरण के स्वरूप में यहाँ पर ट्विटर हैंडल के माध्यम से आयोग की उप सचिव सुश्री सहाय ने जानकारी प्रदान की है कि प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परीक्षा परिणाम के संबंध में उच्च न्यायालय ने 21 तारीख को जो रोक लगाई थी उसके स्पष्टीकरण के संबंध में 27 जनवरी 2021 को जारी राज्य सेवा 2019 की परीक्षा पर कोई भी स्टे यहाँ पर नहीं लगा है। समस्त अभ्यर्थियों को, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही बात है कि समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा, समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार निश्चित तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी। तो 23 मार्च से ही यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, मुख्य परीक्षा 23 मार्च से ही ली जाएगी। यहाँ पर आयोग ने समस्त अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया है कि इस गलतफहमी में नहीं रहें कि मुख्य परीक्षा की डेट एक्सटेंड होगी या फिर डेट आगे टलेगी। समस्त प्रक्रिया न्यायालय के अधीन जरूर है, लेकिन यहाँ पर तय कार्यक्रम, जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्य परीक्षा आयोजित होनी थी उसी टाइम पर मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। अब देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को क्या आदेश जारी किया है। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हाईकोर्ट ने 7 शर्त हटाई है। 7 शर्त हटाई है और क्या शर्त रखी गई है यहाँ पर, कोर्ट के अधीन होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का रिजल्ट। बिल्कुल सब जानते हैं ये कि कोर्ट के अधीन ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये रिजल्ट रहने वाला है। अब देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक स्टे कोर्ट ने 7 शर्त हटा ली है। पीएससी के आवेदन पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आयोग को कोई भी रिजल्ट कोर्ट के अधीन होगा। साथ ही यदि 4 फरवरी तक आयोग ने जवाब पेश नहीं किया तो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। यहाँ पर सभी लोग
सभी लोगों को पता है कि 4 फरवरी के पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कोर्ट में जवाब पेश करना होगा। रिजल्ट को लेकर के रिजल्ट किस प्रकार से बनाया गया था, जितने भी याचिकाकर्ता हैं उन्होंने जो भी पक्ष रखे थे उससे रिलेटेड उनको जवाब देना है। एमपीपीएससी को 4 फरवरी के पहले उनको जवाब देना है। अगर 4 फरवरी के पहले तक जवाब नहीं आता है तो 4 फरवरी को अंतिम सुनवाई के रूप में हाईकोर्ट यहाँ पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुना देगा। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जबलपुर मुख्य बेंच के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला के डिवीजन बेंच ने 27 जनवरी को एमपीपीएससी के आवेदन पर सुनवाई की। पीएससी के वकील प्रशांत सिंह के मुताबिक कोर्ट के मामले पर निर्णय होने तक 21 जनवरी को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। पीएससी की अपील पर स्टे में आंशिक संशोधन करते हुए अदालत ने निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के निर्णय के अधीन ही रहेगी। चारों याचिकाकर्ताओं के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि कोर्ट ने पीएससी को एक निर्देश भी दिया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक निर्देश भी दिया है एमपीपीएससी को कि आयोग से कहा है कि वह अगली सुनवाई यानी 4 फरवरी के पहले अपना जवाब पेश कर दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो याचिकाकर्ताओं के अधीन निर्णय सुना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि जितने भी यहाँ पर मेंस दे रहे हैं व्यक्ति, वो अपनी तैयारी बिल्कुल यहाँ लग जाएं अपनी तैयारी में, क्योंकि 23 मार्च से ही यहाँ पर मेंस आयोजित की जाएगी। दूसरी बात ये है कि जिन व्यक्तियों ने यहाँ पर रिट पिटीशन दायर की है, तो अगर 4 फरवरी के पहले तक एमपीपीएससी अपना जवाब दे देता है और एमपीपीएससी स्पष्टीकरण बिल्कुल स्पष्ट साफ कर देता है कि किस प्रकार से रिजल्ट बनाया गया है और वहां पर किसी भी विद्यार्थी या कोई भी वर्ग के साथ में कोई भेदभाव नहीं हुआ है, तो रिजल्ट सामान्यतः वैसा ही रहने की संभावना है। लेकिन अगर यहाँ पर स्पष्टीकरण जस्टिफिकेशन एमपीपीएससी की तरफ से क्लियर नहीं आया तो आयोग याचिकाकर्ताओं के पक्ष में भी डिसीजन दे सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 4 फरवरी के पहले तक अगर आयोग ने जवाब नहीं दिया, तब इस स्थिति में भी हाई कोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में डिसीजन दे सकता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कुछ पक्ष जो रखे गए हैं याचिकाओं में, उसमें से एक पक्ष ये भी है कि 113% आरक्षण सहित कई बिंदु याचिकाओं में रखी गई हैं। देखिए, उल्लेखनीय है कि याचिकाओं में कहा गया है कि पीएससी ने 113% आरक्षण देने के साथ ही 2019 की परीक्षा में वर्ष 2020 का नियम लागू किया है, जो असंवैधानिक है। इसी तरह मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग के प्रतिभागियों को मौका नहीं दिया जाकर उन्हें उनके वर्ग तक ही सीमित रखा है, जबकि उन्हें सामान्य सीटों पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। यदि मेरिट के आधार पर मौका दिया जाता तो 1 से 5 नंबर के अंतर से बाहर होने वाले आरक्षित वर्ग के सैकड़ों प्रतिभागियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता था। ठीक है, तो आज के दिन का अपडेट ये था कि यहाँ पर ट्विटर हैंडल के माध्यम से आयोग ने विद्यार्थियों के लिए सूचित किया है कि समस्त जो प्रक्रिया है, समस्त जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। ये संदेश आयोग का समस्त विद्यार्थियों के लिए है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक जो अपडेट है कि हाईकोर्ट ने यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा को आदेश दिया है कि 4 फरवरी के पहले तक आपको जवाब पेश करना होगा, अपना जस्टिफिकेशन देना होगा रिजल्ट को लेकर। अगर आप जस्टिफिकेशन देने में विफल रह जाते हो तो याचिकाओं के अधीन यहाँ पर निर्णय सुना दिया जाएगा। और अगर आप 4 फरवरी के पहले तक अगर डिसीजन नहीं, अपना फैसला अगर अपना जवाब पेश नहीं करते हो, तब भी याचिकाओं के अधीन हाईकोर्ट डिसीजन ले लेगी। चलिए, तो ये था आज का अपडेट। और कोई भी एमपीपीएससी से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट मिलता है तो बिल्कुल आपको सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।